हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही थी, जिसके अंदर आज के लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि है अपना फोर टर्मिनल नेटवर्क। फोर टर्मिनल नेटवर्क चतुर टर्मिनल जाल। फोर टर्मिनल नेटवर्क चतुर टर्मिनल जाल में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि आखिरकार ये नेटवर्क होता क्या है, जाल होता क्या है। तो देखिएगा बेटा, जो भी अपने सिंप्लीफाइड सर्किट है यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे कि सर्किट के अंदर अपना रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है, कुंडली भी हो सकती है, प्रतिरोध भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी लगे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी को हम एक सरलीकृत सिंप्लीफाइड सर्किट के रूप में डिनोट करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्क बोलते हैं। तो देखो, हम कह सकते हैं ये अपना एक क्या है, नेटवर्क है। यानी क्या है बेटा, एक नेटवर्क है। नेटवर्क में सर्किट के जितने भी फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो सभी विद्यमान होते हैं इस जाल के अंदर, ठीक है बेटा। हाँ, तो देखो, फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है। फोर टर्मिनल नेटवर्क कहते हैं ऐसा नेटवर्क, ऐसा जाल जिसमें दो इनपुट और दो आउटपुट कनेक्ट होते हैं, फोर टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। आप इन्हें पॉइंट दे दो, ये टर्मिनल कौन से हैं आपके, टर्मिनल 1 1 है, ये टर्मिनल कौन से हैं आपके, टर्मिनल 2 2 हैं। इन्हें क्या कहते हैं, निवेशी टर्मिनल। क्या कहते हैं बेटा, निवेशी, यानी इनपुट टर्मिनल बोलते हैं, इनपुट टर्मिनल बोलते हैं। जबकि इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, हम आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट टर्मिनल, यानी निर्गम टर्मिनल। ओके जी। अब देखिएगा, टर्मिनल 1 1 के बिटवीन जो वोल्टेज है वो कितनी है बेटा, बोलो, V1 है, और इसमें फ्लो ऑफ करंट का वैल्यू कितना है, I1 है। इसी प्रकार देखो, आउटपुट टर्मिनलों के बिटवीन जो आपकी वोल्टेज है वो कितनी है, V2 है, और इसमें फ्लो ऑफ करंट कितना है, I2 है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, एक ऐसा नेटवर्क या एक ऐसा जाल जिसमें दो इनपुट और दो आउटपुट जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं, क्या कहलाता है आपका, फोर टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। जिसमें देखो, निवेशी वोल्टेज V1 और निवेशी करंट, इनपुट करंट I1 है, जबकि आउटपुट वोल्टेज V2 और आउटपुट करंट का वैल्यू कितना है, I2 है। देखिएगा, ऐसा जाल यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें दो निवेशी व दो निर्गम टर्मिनल जुड़े रहते हैं, दो निर्गम टर्मिनल जुड़े रहते हैं, क्या कहलाता है, चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है, फोर टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। जहां निवेशी वोल्टता, इनपुट वोल्टेज V1 व धारा यानी करंट I1 है, तथा निर्गम वोल्टता V2 व
धारा क्या है बेटा, I2 है। ठीक है, हाँ। अब देखिए बेटा, ये हमें पता चला कि 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है। एक ऐसा नेटवर्क या एक ऐसा जाल जिसमें 2 टर्मिनल यानी 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं, क्या कहलाता है आपका, 4 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हमें जाननी है। देखो इंपेडेंस जो होता है, प्रतिबाधा जो होती है वो क्या होती है, प्रतिबाधा। तो देखो हमें पता है ये चीज, प्रतिबाधा कहते किसे हैं, प्रतिबाधा को डिनोट करते हैं हम किससे, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है वोल्टेज और करंट का रेशो। वोल्टता और धारा का अनुपात आपकी प्रतिबाधा कहलाती है। ये जरूर ध्यान रखना, वोल्टता और धारा, वोल्टेज और करंट का रेशो आपका इंपेडेंस कहलाता है। एक होती है बेटा अपनी प्रवेश्यता। प्रवेश्यता, प्रतिबाधा को हम किससे बोलते हैं, इंपेडेंस। जबकि प्रवेश्यता क्या क्या बोलते हैं बेटा, एडमिटेंस। प्रवेश्यता, और इसे डिनोट करते हैं Y से। एडमिटेंस क्या होता है, इंपेडेंस का इनवर्स वैल्यू यानी 1/Z आपका एडमिटेंस प्रवेश्यता कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, धारा और वोल्टता का अनुपात, करंट और वोल्टेज का रेशो, यानी इंपेडेंस का अपोजिट, इसका जस्ट इनवर्स वैल्यू आपका एडमिटेंस कहलाता है। तो प्रतिबाधा और प्रवेश्यता दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, विपरीत रहते हैं, एक दूसरे का उल्टा रहता है, यानी इनवर्स वैल्यू है। Y = 1/Z, Z V/I, जबकि Y = I/V। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ये होती क्या है बेटा, ध्यान से देखना। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस, ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस। देखो ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस किसे कहते हैं, यानी उसी टर्मिनल की, यानी निवेशी टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल की वोल्टेज और इनपुट टर्मिनल की ही करंट का जो रेशो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस। या हम ऐसे बोल सकते हैं, आउटपुट टर्मिनल की वोल्टेज और आउटपुट टर्मिनल की ही करंट का जो रेशो होता है उसे हम ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहते हैं। यहां पर ये जो प्रतिबाधा आ रहा है यानी इंपेडेंस जो आ रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये तो पता है ही है, इंपेडेंस क्या होगा, वोल्टेज और करंट का ही रेशो होगा, वोल्टेज और करंट का ही रेशो होगा। तो देखो Z1 in यानी Z1 इंपेडेंस यानी इनपुट इंपेडेंस, जिसे हमने बोला है ये है इन मतलब इनपुट इंपेडेंस। ठीक है, हाँ ये तो हमें पता है, वोल्टेज और करंट का रेशो आपका इंपेडेंस कहलाता है। लेकिन इनपुट की वोल्टेज और इनपुट की करंट का जो रेशो होगा वो आपका ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस होगा, या हम इसे क्या बोलें, Z2 in = आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट की करंट I2 का जो रेशो होगा उसे भी हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस। सीधी बात है बेटा, उसी लूप की वोल्टेज और उसी लूप की करंट का रेशो आपका क्या कहलाता है, ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस। आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते बेटा कि इस इनपुट की यानी इस लूप की तो वोल्टेज और इस लूप की करंट, ये गलत हो जाएगा। उसे फिर हम ट्रांसफर इंपेडेंस, अंतरित प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं, वो जस्ट हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा समझ में आई।
इनपुट की वोल्टेज, इनपुट का ही करंट, आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट की करंट। यानी जिस लूप की हम बात कर रहे हैं उस लूप की ही वोल्टेज होनी चाहिए और उसी लूप की करंट होनी चाहिए। ओके, यस। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं परिचालन, परिचालन बिंदु प्रवेश्यता, परिचालन बिंदु प्रवेश्यता, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। हाँ, परिचालन बिंदु प्रवेश्यता। आप देखो, बात प्रवेश्यता की आई, एडमिटेंस की आई, तो ये तो आपको पता है। एडमिटेंस क्या होता है? इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा का इन्वर्स होता है। तो हम क्या बोलेंगे? Y1 इन, ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट कर दो, यानी उसी पास की करंट और उसी पास की वोल्टेज। इसी प्रकार Y2 इन, आउटपुट की ही करंट और आउटपुट की ही वोल्टेज। इसका जस्ट उल्टा कर दिया तो परिचालन बिंदु प्रवेश्यता हमें पता चल गई। ठीक है ना? ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस। अब देखो बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, देखिए बेटा, अब हम कहां चल रहे थे? हमने परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और परिचालन बिंदु प्रवेश्यता, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस और ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस, दोनों के बारे में हमने बात की। अब हम पढ़ेंगे अंतरित प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा यानी ट्रांसफर इंपेडेंस, ट्रांसफर इंपेडेंस। ट्रांसफर इंपेडेंस क्या होगा बेटा? देखो, Z11 निकाल लिया, Z22 निकाल लिया, 11 और 22, ठीक है? हाँ, अब देखो, ट्रांसफर का मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर का मीन्स होता है कि 1 और 2 दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यानी Z12 अगर मैं बात करूं तो Z12 का मतलब क्या होगा? Z12 का मतलब होगा बेटा फर्स्ट लूप की वोल्टेज और सेकंड लूप की करंट, ये होता है आपका Z12। ठीक है बेटा? ये तो पता है इंपेडेंस, इंपेडेंस का हमें पता है, वोल्टेज और करंट का जो रेशो होता है ये हमारा इंपेडेंस कहलाता है। ट्रांसफर किसे कहते हैं? कि फर्स्ट लूप की वोल्टेज और सेकंड लूप की करंट का जो रेशो है ये आपका ट्रांसफर इंपेडेंस है। या हम ये भी बोल सकते हैं Z21। Z21 का मीन्स क्या है? सेकंड लूप की वोल्टेज और फर्स्ट लूप की करंट, ये क्या है आपका? ट्रांसफर इंपेडेंस। क्या है? ट्रांसफर इंपेडेंस है। अब देखो, अंतरित प्रतिबाधा पढ़ ली, यानी ट्रांसफर इंपेडेंस पढ़ लिया। अब हम ट्रांसफर एडमिटेंस की बात करेंगे, अंतरित प्रवेश्यता की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अंतरित प्रवेश्यता। तो ये क्या होगा? इनका जस्ट अपोजिट, यानी Y12, Y12 क्या होगा? इनको अपोजिट कर दो, I2 अपॉन V1 और Y21 क्या हो जाएगा? I1 अपॉन V2। इसे कहते हैं बेटा हम ट्रांसफर एडमिटेंस।
यानी ट्रांसफर इंपेडेंस का जस्ट अपोजिट होता है आपका अंतरित प्रवेश्यता, ट्रांसफर एडमिटेंस। देखो जो हमारी मैट्रिक्स है यानी डेल्टा जेड, जो अपना नेटवर्क है, नेटवर्क का जो टोटल इंपेडेंस है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा जेड से। डेल्टा जेड का मीन्स क्या हुआ, देखो Z11, Z12, Z13, Z21, Z22 और Z23, Z31, Z32 और Z33, ये आपका डेल्टा जेड है। अगर हमें डेल 1 मैट्रिक्स चाहिए, डेल 1 मैट्रिक्स चाहिए, तो डेल 1 मैट्रिक्स का मीन्स क्या है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है, यानी ये और ये, इनको आप हटा दीजिए तो आपका ये वाला पार्ट बचा। क्या हुआ बोलो, Z22, Z23, Z32 और Z33, ये आपका कौन सा है, डेल 1 मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें बेटा इसी प्रकार डेल 2 की, तो डेल 2 यानी Z22, ठीक है ना, 2 टर्मिनल यही तो है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके लिए ये गया और ये गया, क्या बचे बोलो, Z11, Z13, Z31, Z33, ये हुआ अपना डेल 2। क्या हुआ बेटा, डेल 2। तो देखो बेटा, जो हमारी इसी प्रकार हम बोल सकते हैं जे व के वे लूप के लिए, जे व के वे लूप के लिए अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर इंपेडेंस, ठीक है बेटा, जे और के वे लूप के लिए ट्रांसफर इंपेडेंस का जो वैल्यू होगा वो हम निकालते हैं। देखो डेल्टा जे के बराबर ये होता है डेल्टा जेड अपॉन डेल, आप इसे डेल 1 बोल दो या डेल 1, डेल 1 माइनस 1 की पावर जे प्लस के, ठीक है बेटा। हाँ, यानी डेल्टा जे के इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा 1 माइनस 1 की पावर जे प्लस के। आप जे और के लिए आप वैल्यू पुट कर दो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, ठीक है ना। हाँ, जे 1 पुट करो, के 2 पुट करो, अलग अलग वैल्यू रख के आप मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यानी किसी लूप में जे और के 2 एलिमेंट है, ठीक है ना, यानी 1 और 2, तो आप कैसे भी मूव करके निकाल सकते हो ट्रांसफर इंपेडेंस, ठीक है बेटा। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, हम बात क्या करना चाह रहे हैं, मैं ये बोलूं बेटा, जैसे j इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू क्या है, 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल 1 निकल जाएगा और इसका वैल्यू कितना है, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा 1 और माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, क्या होगा बोलो, माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 ही आता है, तो क्या हुआ बोलिएगा, डेल्टा जेड माइनस 1 अपॉन डेल 1, ये वैल्यू निकल जाती है अपनी, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हम बात करते हैं कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
अब हम इस पर डिपेंड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा, मैं बात करता हूं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये आपकी एक 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की एक बैटरी है, जिससे आपका एक इंपेडेंस है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है। ठीक है भाई, देखो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। इसकी डायरेक्शन ये लूप फर्स्ट, और इसकी में भी करंट की डायरेक्शन ये लूप सेकंड है। इसमें बहने वाली, फर्स्ट लूप में बहने वाली करंट का वैल्यू कितना है? I1 है, जबकि इसमें बहने वाली करंट का वैल्यू कितना है? I2 है। तो क्वेश्चन है अपना I1 व I2 के मान ज्ञात करो। ठीक है भाई? हाँ, तो देखो बेटा, ये आपको जस्ट इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल करके लाना है। ठीक है ना? हाँ, इसको मैं जस्ट कल बात करूंगा। ठीक है ना? आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, और वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर बताइएगा कि किस किस के सही हैं। ठीक है ना? इसको कल बात करते हैं। ठीक है भाई?